stupid photo. Problem solved. Guys. What the? जरा सोचो, एक ऐसा कैमरा जिससे फोटो खींचने पर उस आदमी की मौत हो जाती है जिसकी उस कैमरे से फोटो खींची गई हो। अब ऐसा क्या है इस कैमरे में और ये किस कारण से हो रहा है, जानेंगे आज की इस कहानी में। तो मूवी की शुरुआत में लिंडा और सारा नाम की दो स्कूल फ्रेंड्स को दिखाया जाता है, जहाँ सारा लिंडा के साथ अपनी मॉम के पुराने सामान को देख रही होती है। तभी उन्हें उस बॉक्स में से एक पुराना सा पोलराइड कैमरा मिलता है, जिसे देखकर वो दोनों काफी खुश होती हैं। और फिर उस कैमरा को चेक करने के लिए सारा लिंडा को उसकी एक फोटो क्लिक करने के लिए कहती है। तो अब लिंडा उस कैमरा से सारा की एक फोटो क्लिक करती है, जिसमें से फोटो खींचने के बाद कुछ ही सेकंड में एक फोटो बाहर आ जाती है। और इस फोटो को देखने के बाद वो दोनों बहुत खुश होती है, क्योंकि ये कैमरा बिल्कुल ठीक था और वर्किंग कंडीशन में था। जिसके थोड़ी देर बाद लिंडा वहाँ से अपने घर वापस चली जाती है। और फिर रात में जब सारा अपने घर के मेन गेट को बंद कर रही होती है तो उसे अपने कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब वो अपने कमरे में पहुंचती है तो वहाँ वो आवाज उसी पुराने पोलराइड कैमरा से आ रही होती है। सारा जब उस कैमरे को पकड़ती है तो वो आवाज अचानक से बंद हो जाती है। इसके बाद सारा अपनी उस कैमरे से खींची गई उस फोटो को देखती है तो उसे उस फोटो में अपने पीछे एक परछाई दिखाई देती है, जिसे देखकर सारा बहुत घबरा जाती है। और तभी अचानक से उसके घर की लाइट जलने और बुझने लगती है और फिर उसके घर से अजीबोगरीब डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिन आवाजों का पीछा करते हुए सारा डर डर कर अपने घर के स्टोर रूम में पहुंच जाती है, जहाँ उसे अंधेरे में एक बहुत ही बड़ा क्रेचर दिखाई देता है। पर इससे पहले कि वो अब यहाँ से भाग पाती, वो साया कहे या क्रेचर सारा को मार देता है। इसके बाद ये कहानी बर्ड नाम की एक हाई स्कूल स्टूडेंट की तरफ शिफ्ट होती है। बर्ड काफी शर्माने वाली और इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की थी, जो कि लोगों से ज्यादा घुल मिल नहीं पाती थी। लेकिन वहीं बर्ड को अपने स्कूल में एक लड़के पर क्रश था, पर आज तक उसने कभी उससे बात नहीं की थी। फिर हम स्कूल के बाद बर्ड को एक एंटीक शॉप में देखते हैं, जहाँ की पुरानी चीजों को खरीदा व बेचा जाता था और यहीं पर बर्ड भी काम किया करती थी। थोड़ी देर बाद इधर एक टाइलर नाम का लड़का आता है। दरअसल ये शॉप उसी के अंकल की थी और वो भी यहाँ पर काम किया करता था। वैसे टाइलर बर्ड को पसंद किया करता था, पर उसने ये बात बर्ड को आज तक नहीं बताई होती है। वो इधर बर्ड के पास आता है और उसे एक बहुत ही पुराना पोलराइड कैमरा दिखाता है, जिसे कि वो एक सेल से खरीद कर लाया था। बर्ड उस कैमरे को देखकर काफी खुश होती है और उस कैमरे को चेक करने के लिए कि कैमरा सही से काम कर रहा है या नहीं, टाइलर की वो उस कैमरे से एक फोटो खींचती है। फिर जब उस कैमरा से फोटो बाहर निकलती है तो वो कैमरा बिल्कुल ठीक था, जिसे देखकर बर्ड बहुत खुश होती है और इसी मौके का फायदा उठाकर टाइलर बर्ड को किस करने की कोशिश करता है। लेकिन बर्ड उसे रोककर उस कैमरा को अपने साथ अपने घर ले आती है, पर वो कैमरा की बाकी सारी चीजों को वहीं शॉप पर छोड़ जाती है। जिसके बाद जब वो अपने घर पर पहुंचती है तो वो उस कैमरा को पाकर काफी खुश होती है, इसलिए वो उस कैमरा से अपने डॉग की एक फोटो खींचने लगती है। लेकिन उसका डॉग उस कैमरे को देखकर फ्रेम से बाहर चला जाता है। शायद उसके डॉग ने उस कैमरा की नेगेटिव एनर्जी को महसूस कर लिया था। तब इधर पर बर्ड की फ्रेंड कैसी आ जाती है, जो बर्ड को अपने साथ एक पार्टी में चलने के लिए कहती है, जिसमें कि स्कूल के सभी बच्चे आ रहे थे। बर्ड उस पार्टी में जाना तो नहीं चाहती थी, पर जब उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि वहाँ कॉर्नर भी आ रहा है तो बर्ड पार्टी में जाने के लिए मान जाती है, क्योंकि बर्ड कॉर्नर को पसंद किया करती थी। जिसके बाद रात में जब वो दोनों पार्टी में जा रहे होते हैं तो बर्ड जाने से पहले कार में अपने कैमरा से खींची गई टाइलर की फोटो देखती है। तो अब उसे उस फोटो के अंदर टाइलर के पीछे एक काला साया दिखाई देता है। बर्ड उसे हटाने की कोशिश करती है, पर वो नहीं हटता। लेकिन फिर बर्ड उसे सोचती है कि ये कोई दाग या धब्बा होगा, तो वो इसे इग्नोर करके पार्टी में चली जाती है। दूसरी तरफ हम टाइलर को उसी शॉप में देखते हैं, जो कि एक पुराने प्रोजेक्टर से कुछ फोटोज देख रहा था। तभी अचानक से उसके प्रोजेक्टर के पर्दे पर किसी का साया दिखाई देता है। टाइलर उसे देखने के लिए डर डर के आगे बढ़ता है, पर वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता। फिर उसकी नजर उस प्रोजेक्टर पर पड़ती है तो उसे उसके शीशे पर एक काला दाग दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद टाइलर को लगता है कि वो दाग इसी वजह से दिख रहा होगा। लेकिन फिर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे वाली चादर उस परछाई की वजह से हवा में उड़ रही होती है और वो अब टाइलर पर हमला करके उसे जान से मार देती है।
और ऐसा उस कैमरा से फोटो खींचने की वजह से हो रहा था। दूसरी तरफ हम बर्ड को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में पहुंच गई थी। अब क्योंकि ये एक हैलोवीन पार्टी थी तो यहाँ सभी लोग अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनकर आए थे। इधर सभी लोग जब एंजॉय कर रहे थे तो बर्ड की नजर एक लड़के पर पड़ती है जिसने की काफी डरावना मास्क पहना हुआ था और वो बर्ड को काफी देर से घूर रहा था, जिसे देखकर खुद बर्ड भी बहुत डर जाती है। पर फिर थोड़ी देर बाद वो लड़का बर्ड के पास आता है और वो अपना मास्क हटाता है तो पता चलता है कि ये तो कॉनर है। कॉनर को कहीं ना कहीं पता था कि बर्ड उसे पसंद करती है और शायद वो भी बर्ड को पसंद किया करता था, इसलिए वो बर्ड से बात करने की कोशिश करता है और बातों ही बातों में उसे बर्ड के हाथों में वही कैमरा दिखाई देता है। कॉनर उससे उस कैमरा के बारे में पूछता है तो बर्ड उसे बताती है कि ये कैमरा वो एक पुराने सामान रखने वाली एंटीक शॉप से लाई है। तभी इधर पर बर्ड के दो दोस्त मिन और डेविन आते हैं जो कि उस कैमरा को देखकर बर्ड से कहते हैं कि हमारे पास कैमरा है तो क्यों ना हम लोग एक ग्रुप फोटो खींच लें। इस पर बर्ड उन्हें कहते हैं कि मैं फोटो नहीं खिंचवाऊंगी क्योंकि मैं फोटो में अच्छी नहीं दिखती, पर मैं तुम लोगों की फोटो खींच दूंगी। जिसके बाद बर्ड उन सभी की उस कैमरा से एक फोटो खींचती है, पर जब वो उस फोटो को खींच रही होती है तो उसे एक सेकंड के लिए फ्रेम में एक परछाई दिखाई देती है। लेकिन जब वो लोग फिर फोटो को देखते हैं तो उस फोटो में इस वक्त कोई भी परछाई नहीं होती, इसलिए अब बर्ड इस बात को इग्नोर कर देती है और बाकी लोगों के साथ एंजॉय करने लगती है। तभी एवरी नाम की लड़की बर्ड के पास आती है और वो उसके कैमरा को भला बुरा बोलकर उससे अपनी एक फोटो खींच लेती है। और फिर थोड़ी देर बाद इधर पर पुलिस आ जाती है जो कि बर्ड को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है। यहाँ पुलिस ऑफिसर बर्ड को बताते हैं कि उसके साथ काम करने वाला टाइलर अब मर चुका है। अब ये जानकर बर्ड काफी दुखी होती है। ऑफिसर उससे पूछता है कि क्या टाइलर की किसी से दुश्मनी थी या नहीं, तो इस पर बर्ड उसे कहती है कि उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। आज सुबह जब वो टाइलर से मिली थी तब तो वो बिल्कुल नॉर्मल और बिल्कुल ठीक था। जिसके बाद जब रात में बर्ड अकेले अपने रूम में होती है तो वो उन फोटोज को देखने लगती है जिन्हें कि उस कैमरे से उसने खींची थी। तो वो देखती है कि टाइलर के फोटो में जो परछाई थी वो अब गायब हो चुकी है। फिर जब वो एवरी की फोटो देखती है तो वो परछाई अब टाइलर के फोटो से निकलकर एवरी की फोटो में आ चुकी थी। बट ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है, इसलिए वो उस परछाई को हटाने की कोशिश करती है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये कोई दाग है और उसे शक भी हो रहा था कि कहीं ना कहीं टाइलर की मौत के पीछे इस कैमरा का ही हाथ है। इसलिए वो अब एक बार एवरी को भी कॉल करने का सोचती है कि क्या वो ठीक है या नहीं, पर वो ये सोचकर रुक जाती कि मैं उसे क्या कहूंगी और क्या वो उसकी बातों पर भरोसा करेगी, इसलिए वो अब इसे इग्नोर करके सो जाती है। फिर हम उसी रात को एवरी को अपने घर पर देखते हैं जहाँ उसे अपने घर के कमरों से अचानक से कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देती है, जिसे सुनकर एवरी बहुत डर जाती है और वो अपने घर पर उस आवाज का पीछा करने लगती है। तभी अचानक से उसके सामने से एक कंकाल आ जाता है जिसे देखकर एवरी बहुत डर और घबरा जाती है, इसलिए वो अब यहाँ से भागने लगती है तो उसका सर एक लैंप से टकरा जाता है और वो गिर जाती है। तभी अचानक से एक क्रीचर जैसा हाथ एवरी की गर्दन को घुमाकर उसे मार देता है। फिर अगली सुबह जब बर्ड ब्रेकफास्ट कर रही होती है तो उसे उसकी फ्रेंड कैसी का कॉल आता है जो उसे बताते हैं कि एवरी भी अब मर चुकी है और उसकी बॉडी उसके घर में ही मिली थी। शायद हो सकता है कि सीढ़ियों के गिरने की वजह से उसकी मौत हुई हो। अब ये जानने के बाद बर्ड तो बहुत घबरा जाती है और वो जल्दी से उन फोटोज को दोबारा देखती है जहां अब उन फोटोज में एवरी की फोटोज से वो परछाई हटकर ग्रुप फोटो वाली फोटो में आ चुकी थी, जिसे देखने के बाद बर्ड बहुत हैरान और बहुत घबरा जाती है। इसलिए वो अब उस कैमरे को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन दीवार पर फेंकने पर उस कैमरा से वहां पर कुछ शॉकिंग वेव्स निकलती है पर उस कैमरा को कुछ नहीं होता। जिसके बाद बर्ड जल्दी से अगले दिन अपने स्कूल जाती है और वहाँ वो अपने दोस्तों को फोटो वाली सारी बात बताती है और उनसे कहते हैं कि फोटो के अंदर जो परछाई है वही ये सब कर रही है। जिसकी भी फोटो इस कैमरे से खींची जाती है अगले ही पल उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इधर पर वो सभी लोग बर्ड की इन बातों पर भरोसा नहीं करते। उन्हें लगता है कि बर्ड पागल हो गई है, इसलिए उनमें से एक लड़का बर्ड की बातों को गलत प्रूव करने के लिए अपनी ग्रुप फोटो पर आग लगा देता है और जैसे ही वो फोटो जल रही होती है वैसे ही दूसरी तरफ बर्ड की दोस्त मीना के हाथों में अचानक से धुआं निकलने लगता है और फिर उसके हाथ में आग लग जाती है क्योंकि मीना फोटो में उस तरफ खड़ी थी जिस तरफ फोटो जल रही थी और उसका हाथ तक आग पहुंच चुका था। कॉनर मीना के हाथ की आग को बुझाने के लिए पास ही के एक फायर सिलेंडर को निकालता है और उसके आग को बुझाने की कोशिश करता है पर वो आग तो बुझ ही नहीं रही होती है। फिर उसके बाद उस फोटो की आग कैसी तक पहुंच जाती है और इधर रियल में भी कैसी के शरीर में से धुआं निकलने लगता है।
ये देखकर बर्ड जल्दी से उस फोटो के पास जाती है और उस आग को बुझा देती है, जिसके बाद वो फोटो वापस से पहले जैसी नॉर्मल हो जाती है और मीना के हाथ में लगी हुई आग भी बुझ जाती है। और फिर वो सभी लोग मीना को हॉस्पिटल ले जाते हैं। यहाँ कॉनर बर्ड से कैमरा के बारे में पूछता है कि उसे ये कैमरा कहाँ से मिला, तो इस पर बर्ड उसे बताती है कि वो इस कैमरा को एंटीक शॉप से लाई थी जहाँ वो काम करती है और ये कैमरा वहाँ एक बॉक्स में आया था। इसके बाद बर्ड और कॉनर उस एंटीक शॉप में जाते हैं जहां वो बॉक्स रखा हुआ था। अब इधर बर्ड कॉनर से शॉप के बाहर गाड़ी में ही रहने के लिए कहती है क्योंकि ग्रुप फोटो में वो भी था और अंदर जाने पर उसकी जान को खतरा हो सकता था। फिर बर्ड उस बॉक्स को लाने के लिए उस शॉप के अंदर चली जाती है जहाँ की बहुत अंधेरा था, तो वो इधर एक टॉर्च से उस बॉक्स को ढूंढने लगती है। तभी दूसरी तरफ बाहर कॉर्नर गाड़ी में बैठा हुआ था तो उसकी नजर अपनी उस ग्रुप फोटो में पड़ती है। जब वो उस फोटो को ध्यान से देखता है तो उसे दिखाई देता है कि फोटो के अंदर जो कांच है उसके रिफ्लेक्शन में बर्ड भी दिखाई दे रही है, जिसका मतलब साफ था कि बर्ड की भी जान खतरे में थी। जिसके बाद वो कैमरा अचानक से आवाज करना शुरू कर देता है। ये देखकर कॉर्नर घबरा जाता है और वो उस कैमरे को कार की पीछे की सीट पर रख देता है। दूसरी तरफ शॉप के अंदर हम बर्ड को देखते हैं जिसे कि अब वो बॉक्स मिल जाता है। तभी अचानक से उसे एक परछाई भी दिखाई देती है जो उसे मारने की कोशिश करती है, तो बर्ड बचने के लिए वेंटिलेटर से निकलने की कोशिश करती है पर उसमें उसका स्कार्फ फंस जाता है। लेकिन सही टाइम पर उधर कॉर्नर भी पहुंच जाता है और वो बर्ड को बचा लेता है। अब उधर बर्ड को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि परछाई ने उस पर हमला क्यों किया, वो तो फोटो में है भी नहीं। तो इस पर कॉर्नर उसे बताता है ग्रुप फोटो में कांच के रिफ्लेक्शन में तुम भी दिखाई दे रही हो, इसलिए उस परछाई ने तुम पर भी हमला किया है। दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में मीना को देखते हैं जिसे जब होश आता है तो उसके सामने उसका बॉयफ्रेंड डेविन था जो कि मीना को होश में देखकर बहुत खुश होता है और वो नर्स को बुलाने के लिए रिसेप्शन पर जाता है, लेकिन उधर कोई नहीं था। तो डेविन हॉस्पिटल में नर्स को ढूंढने लग जाता है। उधर हम मीना को देखते हैं जिसे बर्ड का कॉल आता है। वो उसे बताते हैं कि थोड़ी देर पहले उस परछाई ने उस पर हमला किया था लेकिन वो बच निकली और अब तुम संभल कर रहना, हो सकता है कि वो परछाई तुम पर भी हमला करे। अब ये जानने के बाद मीना वहाँ से जल्दी से जाने की सोचती है, लेकिन जब वो उस हॉस्पिटल के पर्दे को हटाती है तो अचानक से वो परछाई उस पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। फिर थोड़ी देर बाद उधर जब डेविन आता है तो उसे जमीन पर कुछ खून की बूंदें दिखाई देती है, जिनका पीछा जब वो करता है तो उसके सामने अचानक से उसकी गर्लफ्रेंड मीना की बॉडी लटकी हुई मिलती है, जिसके थोड़ी देर बाद इधर पर बर्ड और कॉर्नर भी पहुंच जाते हैं। इधर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस वाले भी आए होते हैं और उन्हें लगता है कि मीना ने खुदकुशी कर ली होगी, पर डेविन उन्हें कहता है कि वो खुदकुशी नहीं कर सकती। फिर वो गुस्से में बर्ड से भी कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इससे बर्ड को बहुत बुरा लगता है और वो डेविन से माफी भी मांगती है, लेकिन डेविन उसकी कोई भी बात को सुनना नहीं चाहता था। तो बर्ड वहाँ से चली जाती है और वो अकेले में रोने लगती है। उसका ध्यान रखने के लिए उधर कॉर्नर भी आता है और फिर वो दोनों उस बॉक्स को चेक करते हैं जिसमें कि वो कैमरा आया था। उन्हें उस बॉक्स में से एक स्लिप मिलती है 1974 में होम मिसिंग केस के बारे में, जिसके बाद बर्ड और कॉर्नर उस होम मिसाइड केस के बारे में जानने के लिए अपने शहर की सबसे पुरानी लाइब्रेरी में जाते हैं, जहां उन्हें 1974 के कुछ पुराने अखबार मिलते हैं और उनसे उन्हें पता चलता है कि 1974 में उनके स्कूल के एक फोटोग्राफर टीचर ने स्कूल के 3 बच्चों को बेरहमी से टॉर्चर करके मार डाला था और उस टीचर का नाम रोलैंड जोसेफ सेबल था, जिसका शॉर्ट फॉर्म RJS था और उस कैमरा में भी ये लिखा हुआ था, जिसका मतलब साफ है कि वो कैमरा उसी टीचर का था। और उस अखबार से उन्हें पता चलता है कि उस टाइम पर वो टीचर पुलिस वालों से भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए पुलिस को भी उसे गोली मारनी पड़ी थी। जिसके बाद इन सारी बातों को वो दोनों अपने बचे हुए दोनों दोस्तों कैसी और डेविन को बताते हैं। इधर बर्ड उन्हें ये भी बताते हैं कि जब शॉप पर उस परछाई ने उस पर हमला किया था तो उस पर हीट पड़ने से वो ब्लर हो रही थी, जिसका मतलब है कि वो परछाई एक फोटोग्राफ की तरह ही बिहेव कर रही है। अब ये सब सुनने के बाद कैसी कहते कि मैंने सुना है कि किसी मरने वाले की अगर जीते जी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो तो वो मरने के बाद उसकी आत्मा उसकी सबसे प्यारी चीजों में रह जाती है, और यहाँ पर भी शायद ऐसा ही हुआ है। अब इधर डेवन पहले तो इन सब बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था, लेकिन फिर वो अचानक से उठता है और उस कैमरा की वजह से सब कुछ हो रहा है समझकर वो उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कॉर्नर उसे रोकने की कोशिश करता है और इन दोनों की ही छीना झपटी में उस कैमरे से एक और फोटो क्लिक हो जाती है। फिर जब वो लोग उस फोटो को देखते हैं तो वो फोटो डेवन की खींची हुई थी और अब वो परछाई उस ग्रुप फोटो में से निकलकर डेवन की फोटो में आ जाती है, जिसे देखकर डेवन बहुत घबरा जाता है और वो कहता है कि मैं पहले नहीं मरूंगा। ऐसा कहकर वो उस कैमरा को कॉर्नर की तरफ करता है और उसकी फोटो खींचने की कोशिश करता है, लेकिन इधर उसको रोकने के लिए कैसी डेवन की फोटो पर एक पेंसिल मार देती है, जिससे डेवन के हाथ पर भी एक छेद हो जाता है। और जब कैसी पेंसिल को फोटो से बाहर निकाल
निकालती है तो वो फोटो वापस पहले जैसा हो जाता है और डेवन का हाथ भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। जिसके बाद डेवन कैसी को गुस्से में मारने की कोशिश करता है, पर तभी इधर पर एक पुलिस वाला आ जाता है और गुस्से में डेवन से उसकी लग जाती है, जिस वजह से उसे अब अरेस्ट कर लिया जाता है। और बड और कॉर्नर उस पुलिस वाले को समझाने की कोशिश करते हैं कि डेवन ने जो कुछ भी किया वो सब उससे गलती से हुआ है, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड की मौत से बहुत दुखी है और अब तो उसकी जान भी खतरे में है। फिर बड उस पुलिस ऑफिसर को उस कैमरे के रिलेटेड सारी बातें बताती है, पर वो पुलिस वाला तो उनकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता। तो इस पर बड उसे उस टीचर वाले केस के बारे में बताती है और उन्हें कहती है कि हमें उस टीचर के घर जाकर सारी बातों का पता लगाना चाहिए। लेकिन इस बात पर तो वो पुलिस वाला उन पर ही भड़क जाता है और उनसे कहता है कि उस घर से तुम लोग दूर रहना, नहीं तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। अब इसके बाद जब बड कॉर्नर के साथ कार में होती है तो उसे कैसी का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि उसके रिसर्च के दौरान टीचर की वाइफ का एड्रेस उसे मिल चुका है। जिसके बाद उसी रात को कॉर्नर और बड उसी टीचर के घर जाते हैं जहां उन्हें रोलैंड की वाइफ मिलती है। तो बड उन्हें उस टीचर का वो कैमरा दिखाती है और उनसे उसके बारे में पूछती है। तो इस पर रोलैंड की वाइफ उन्हें बताती है कि ये कैमरा रोलैंड का नहीं बल्कि उनकी बेटी रेबिका जैन का है। उसने और उसके हस्बैंड ने रेबिका के बर्थडे पर ये कैमरा उसे गिफ्ट दिया था। फिर हमें दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में डेवन को दिखाया जाता है, जहाँ की अचानक से पुलिस स्टेशन की लाइट जलने और बुझने लग जाती है। और फिर जब वहाँ पर लाइट जाती है तो डेवन को दरवाजे पर एक डरावना हाथ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है। फिर जब वो पीछे मुड़ता है तो वो परछाई उसे मार देती है। उधर हम कॉर्नर और बर्ड को देखते हैं जो कि उसी टीचर की वाइफ के घर पर थे। इधर बर्ड उस लेडी से पूछती है कि उसकी बेटी को क्या हुआ, तो वो लेडी उन्हें बताती है कि उस कैमरा को पाने के बाद उनकी बेटी बहुत खुश रहने लगी थी और उस कैमरा से उसे बहुत ज्यादा लगाव हो गया था, इसलिए वो उस कैमरा को हमेशा अपने साथ रखती थी और उसे स्कूल में भी ले जाती थी। लेकिन उस कैमरा की वजह से उसके क्लासमेट उसे बुली किया करते थे और फिर एक दिन उसके स्कूल के 4 बच्चों ने उसके साथ बहुत ज्यादा मिसबिहेव किया और उसके कैमरे से ही उसके कुछ डर्टी फोटोज को क्लिक कर लिए और फिर उन फोटोज को पूरे स्कूल में फैला दी। रेबिका इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने खुदकुशी कर ली। और फिर जब रेबिका के डैड को उन फोटोज के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए उन 4 को मारना चाहा। उन्होंने 4 में से 3 लोगों को तो टॉर्चर करके मार दिया था, लेकिन जब वो चौथे लड़के को मार रहे थे तो उधर पुलिस आ गई थी और पुलिस ने उन्हें वहीं पर मार दिया था। और जब वो मर रहा था तो वो कैमरा उसी के हाथ में था। फिर उस टीचर की वाइफ उन्हें बताती है कि उन 4 बच्चों में से उस दिन जो जिंदा बच गया था उसकी फोटो आज भी उनके पास है। तभी अचानक से इधर की भी लाइटें जलने और बुझने लगती हैं। कॉर्नर जब अपनी जेब से उस फोटो को निकाल कर देखता है तो अब डेवन के फोटो से निकलकर वो परछाई उनकी ग्रुप फोटो में आ चुकी थी और अब उस ग्रुप फोटो में सिर्फ बर्ड, कॉर्नर और कैसी ही जिंदा बचे हुए थे। जिसके बाद बर्ड और कॉर्नर जब यहाँ से जा रहे होते हैं तो रास्ते में कैसी बर्ड को कॉल करके बताती है कि पुलिस स्टेशन में डेवन की भी मौत हो चुकी है। ये जानने के बाद बर्ड कैसी को उसी टाइम पर जल्दी से स्कूल पर आने को कहती है और फिर कॉर्नर और बर्ड स्कूल में जब पहुँचते हैं तो वहाँ बर्ड 1974 की स्कूल फाइल को निकाल कर कुछ जिंदा बचे हुए स्टूडेंट की फोटो को स्कूल की फाइल में चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि वो स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि वो पुलिस ऑफिसर पेम्ब्रोक है, जिसने कि उन्हें उस स्कूल टीचर के घर जाने को मना किया था। तभी अचानक से इधर पर वो पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है और वो अपने साथ कैसी को भी लाया होता है क्योंकि वो तो उन सबका पीछा कर रहा था। जिसके बाद वो इन सबको जब यहाँ से ले जा रहा होता है तो कॉर्नर उसे उस ऑफिसर से कहता है कि हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है कि तुमने और तुम्हारे उन 3 दोस्तों ने उस टीचर की बेटी के साथ क्या किया था। फिर वो बर्ड के हाथ से वो कैमरा लेकर उस ऑफिसर की फोटो को खींच लेता है और उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारे सभी दोस्त एक एक करके मारे जा रहे हैं। तो अब वो पुलिस ऑफिसर उन्हें सब कुछ सच सच बताता है और उन्हें कहता है कि हम लोगों ने रेबिका के साथ कोई भी गलत फोटोज या कोई भी गलत हरकत नहीं की थी, बल्कि उस टीचर की ही अपनी बेटी पर गंदी नजर थी और उसने ही रेबिका की वो फोटोज ली थी। और जब हमें रेबिका की हालत के बारे में और उन फोटोज के बारे में पता लगा तो हम उसकी मदद करने के लिए पुलिस के पास जाने वाले थे, लेकिन पुलिस के पास पहुंचने से पहले ही वो टीचर हमें एक एक करके मारने लग गया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोगों को उसकी सच्चाई के बारे में पता चले। और रेबिका भी ये सब कुछ सहन नहीं कर पाई तो उसने अपनी जान दे दी थी। तभी अचानक से वो परछाई यहाँ आ जाती है जो कि अब बहुत ही ज्यादा डरावना दिखाई दे रहा था। वो जमीन से उस ऑफिसर की फोटो को उठाता है और उसे बीच से फाड़ देता है, जिसकी वजह से रियल में भी उस ऑफिसर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। जिसे देखने के बाद बर्ड, कॉर्नर और कैसी यहाँ से डर कर अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं और वो क्रिएचर कैसी और बर्ड का पीछा करने लगता है।
जिनसे बचने के लिए बड और कैसी एक बाथरूम में चली जाती है, जहां वो दोनों गर्म पानी का नल ऑन कर देती है, क्योंकि बड को पता था कि वो भूत एक फोटोग्राफ की तरह है, इसलिए हीट उसे डैमेज कर सकती है। फिर जब उस टीचर की आत्मा उधर आती है तो उस गर्म शावर की वजह से वो अंदर नहीं जा पा रहा था, जिसके बाद बड कॉर्नर को ढूंढने के लिए जाती है। कैसी बाथरूम में गर्म पानी की वजह से बची हुई होती है। उधर जब बड कॉर्नर से मिलती है तो वो उसे उस टीचर के भूत से बचने के लिए एक प्लान बताती है। वो कहते हैं कि अगर हम उस कैमरे से किसी तरह से उस क्रिएचर की ही फोटो खींच लें तो शायद हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं या मार सकते हैं। इसलिए अब बड और कॉर्नर उस आत्मा से छुपते हुए उस कैमरा तक पहुंच जाते हैं, पर जैसे ही बड उस कैमरा को उठाने लगती है तो वो आत्मा कॉर्नर को अपने साथ खींचकर ले जा रही होती है। तो अब बड कॉर्नर को बचाने के लिए उस कैमरा से अपनी खुद की ही फोटो खींच लेती है, जिसके बाद ग्रुप फोटो की परछाई बड की फोटो के अंदर आ जाती है और उस टीचर की आत्मा भी कॉर्नर को छोड़कर बड की तरफ बढ़ने लगती है, जिससे बचने के लिए बड स्कूल के अंडरग्राउंड में पहुंच जाती है। और ये जगह वही थी जहां पर उस टीचर को गोली मारी गई थी। अब इधर बड उस आत्मा से भागने की कोशिश कर रही थी, पर वो आत्मा बड की गर्दन को पकड़ लेती है और जब वो बड को मारने वाला था तो बड उस कैमरा से उस आत्मा की ही फोटो खींच लेती है, पर उस फोटो में बड की भी 2 उंगलियां आ गई थी। लेकिन फिर भी बड उस टीचर की फोटो को अपने हाथ से मोड़ देती है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर भी मुड़ने लगता है और इसमें बड की 2 उंगलियां भी मुड़ रही थी, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। तो वो उस फोटो को दबाना छोड़ देती है, जिससे अब वो क्रिएचर वापस बड को मारने के लिए बढ़ने लगता है। तभी बड जल्दी से उस फोटो को लाइटर से पूरी तरह से जला देती है, जिससे उस टीचर की आत्मा भी पूरी तरह से जलकर मर जाती है और इसमें खुद बड की भी 2 उंगलियां जल गई थी। जिसके बाद अब बड कॉर्नर और कैसी के पास जाती है। फिर वो लोग जब अपनी उस ग्रुप फोटो को देखते हैं तो अब उस फोटो में से वो परछाई जा चुकी थी, जिसका मतलब साफ था कि उस टीचर की आत्मा अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। जिसके बाद एंड में बड उस कैमरा को एक समुद्र में फेंक देती है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही आप मुझे कमेंट में कोई और मूवी को एक्सप्लेन करने का सजेशन दे सकते हैं, मैं आपके लिए उस मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर लाऊंगा। बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।